नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केमन आछो, कैसे हैं आप लोग। तो आज है बुधवार और आज मैं कूलर भर रही हूँ क्योंकि गर्मी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो मेरे को लगा कूलर भर के रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइप लगा दी है और अभी ये भर रहा है। तो भरने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पूरा ही खाली है। सोफ़े की सेटिंग है वो भी चेंज करनी, तो आज राजा से कराएंगे जब राजा आएंगे। मैंने जो सोफ़े हैं ना उनके लिए झाड़ू लगवा दी थी। ये वाले जो सोफ़े हैं ये वाले, इनको मैंने हटवाया था राजा से, और जब मेरी हाउस हेल्पर आई थी तो पूरे नीचे से क्लीन करा दिए थे, बहुत गंदे हो गए थे। ये वाले सोफे के नीचे सफाई नहीं कराई यार, ये वाला राजा सरकार नहीं पाता। राजा ने बोला जब हम क्या बोलते हैं सेटिंग चेंज करेंगे उस टाइम पे सरका देंगे। और सोफे के नीचे काफ़ी चीज़ चली जाती है, और मेरी हाउस हेल्पर है वो बेड के नीचे बहुत अच्छे से क्लीन करती है, पर वो सोफ़े के नीचे नहीं करती है। पहले मैं कर दिया करती थी, पर अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा, और जस्ट एक शावर लिया है। मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, फिर मुझे लग रहा है दूध पी लेती हूँ। दूध मैंने एक बार पी लिया है, फिर मेरे को लग रहा है रात में पी लेती हूँ, पर चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। तो अभी मैं चाय पीने की सोच रही हूँ, बहुत मन हो रहा पता है चाय पीने का। लेकिन यहाँ पे 10 बजे से सारी शॉप्स बंद हो जाएगी, तो लॉकडाउन टाइप का नहीं लगा है, पर ऐसा लगा है कि दुकानें बंद हो जाएगी तो फिर आपको घूम के भी क्या मतलब, रात में कौन थोड़ा भूत बन के घूमेगा। तो मैं सोच रही थी कि राजा आएंगे भी, और पता नहीं यार वैसे लेट ही आएंगे, उनको हिसाब करना है। 2 दिन से वो हिसाब नहीं कर पा रहे हैं ऑफिस का। तो वो जब आएंगे तो मैं उनसे बोलूँगी कि चल के मुझे पहले घी दिला दो, और मैंने क्या बोला था, नॉन स्टिक की एक कढ़ाई लेके आनी, मेरी नॉन स्टिक सड़ चुकी है तो वो दिला दो। तो वो सब लेने जाएंगे, पर फिलहाल हम लोग चलते हैं, गर्मा गर्म चाय पीते हैं। चाय चढ़ा के मैं आ चुकी हूँ और मैंने अपने बाल खोल लिए। तो मेरे बाल जब बंदे दिखते हैं ना तो मैंने बाल धोए होते हैं। तो आपको मेरे बालों का कलर थोड़ा चेंज दिख रहा होगा। तो आप लोग को याद है मैंने अभी स्ट्रीक्स की हाईलाइट की थी, तो वो एक्चुअल कलर उसका था रेड। तो मैंने ब्लीच करके जो फर्स्ट स्टेप था वो छोड़ दिया था। मेरे को लगा ये वाला स्टेप बाद में करेंगे, तो मैं ऊपर नहीं करना चाह रही थी। मेरे को लगा यार नीचे के बालों का थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो ना मैंने लगा लिया है। तो मैंने लगा के और फॉइल पेपर में नीचे के नीचे, मतलब नीचे नीचे में सिर्फ फॉइल पेपर रैप किया और सिर्फ नीचे के बाल। तो मुझे नीचे के बालों में इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी लाइट कलर के थे, लाइक ऑलरेडी पहले के कलरों के कारण ब्लीच्ड थे। पता नहीं यार मुझे क्या हो रहा है, मैं आजकल नॉर्मल वर्ड्स नहीं बोल पा रही। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक चीज़ दिखाने वाली थी। तो मेरे पास कुछ काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, और वो कमेंट्स आते हैं मेरे नेल पेंट रिगार्डिंग। तो नेल पेंट जो है वो मेरे को बहुत पसंद है लगाना, मुझे नेल आर्ट करना बहुत पसंद है। 2019 जनवरी में मैंने अपना फर्स्ट नेल्स डन कराए थे गुड़गांव में। आप लोगों को याद होगा जब मैं अपने कज़न की वेडिंग पे गई थी, मतलब मेरे चाचा के लड़की की शादी में गई थी, उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम नेल कराए थे। और फिर मैं नेल से बहुत परेशान हुई थी। अगर आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ हो, आप खाना बनाते हो और आपको घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो आई थिंक आपको कभी भी जो नेल्स हैं वो नहीं कराने चाहिए बाहर जाके। क्योंकि क्या होता है आपको बहुत तकलीफ देते हैं। क्योंकि मुझे रेगुलर काम करना, लाइक आटा गूंदना और सब्जी काटना, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें करने में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि मैं इस हाथ के छोटे रखती हूँ, इस हाथ के थोड़े से बड़े रखती हूँ, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिए थे कि यार मैं कभी नहीं कराऊंगी, और जब मैं कभी कराऊंगी तब मेरे पास सारी हाउस हेल्पर होंगी तब कराऊंगी, ताकि मेरे घर का काम ना रुके। क्योंकि एट लास्ट आपको घर में खाना बनाना है, सब कुछ करना होता है। तो उसके बाद से मैंने कराया नहीं। तो इसलिए मेरे को ना नेल पेंट वगैरह स्टार्टिंग से पसंद है। अगर आप मेरी पहले की वीडियोस भी देखेंगे तो मैं अब देखती हूँ तो मेरे को लगता है यार अब मैं कुछ नहीं करती हूँ। अगर आप मेरी पहले की वीडियो फॉलो करेंगे तो मैं बहुत प्यारे प्यारे नेल आर्ट करती थी घर में ही नेल पेंट के थ्रू। तो ना मेरे पास इस नेल पेंट की बहुत इंक्वायरी आ रही है। तो मैं जहाँ से राशन लेती हूँ वो जगह है रिलायंस फ्रेश। रिलायंस फ्रेश में आप जाएंगे तो आपको नेल ट्रेंड नाम का ये नेल पेंट मिल जाएगी। तो ये जो शेड है ये है 002 लगा के रखिए। आज मैं चेंज करूंगी अपनी ये जो नेल पेंट है। तो ये है, आप रिलायंस फ्रेश में जाइए, वहाँ के स्टोर में मिल जाएगा, या रिलायंस ट्रेंड्स भी जाएंगे जो उनका क्लोथिंग सेक्शन है ना, मतलब क्लोथिंग ब्रांड है, वहाँ पे भी आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको नेल पेंट्स मिल जाएगी। ये नेल पेंट्स पता है बहुत अच्छी है। मैं काम करती हूँ, मैं कपड़े वपड़े भी काम करती हूँ, मैं तो बहुत काम करती हूँ, पानी वानी सारा काम करती हूँ घर का। तो ना तब भी ये नेल पेंट नहीं निकलती है। ये देखिए, तो जितने मेरे ग्रो हुए हैं बाल बोल रही हूँ, जितने मेरे नेल ग्रो हुए हैं सिर्फ उतने से हटी है। तो ये है, मैं आज लगाने वाली हूँ इसका। मेरे को लग रहा था कि मैं इस बार लाना भूल गई थी, पता है। मेरे को इसका पिस्ता कलर भी बहुत पसंद है, इसका पिस्ता कलर बहुत प्यारा लगता है। पिस्ता कलर मैंने कब लगाया था पता नहीं, याद नहीं, बहुत अच्छा कलर है पिस्ता भी। और इसका एक और कलर है ये वाला, ये मेरे पैरों पे लगा हुआ था, पिंक।
तो पिंक मुझे लगाने का मन नहीं करता, पता नहीं आज मुझे रेड पिंक लगाने का मन नहीं होता है। और इसी का एक कलर है, ये भी बहुत प्यारा कलर है, ये ब्राउन में है। तो पिस्ता कलर की जो शेड है वो है 001, 002 है पर्पल की, आपको मिल जाएगी रिलायंस के मतलब रिलायंस के स्टोर में। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और इनकेस अगर मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो कर रही हूँ तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ मैं लिख दूंगी। अगर उसमें पेड प्रमोशन है तो मैं वो भी लिख दूंगी, मतलब उस पर आता है लिख के। और अगर वो कोलैब वीडियो है तो ऑब्वियसली मैं कोलैब वीडियो को पेड प्रमोशन करके नहीं डालूंगी, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो ये वाली जो शेड है ये है 006 न्यूड बैलेंस, ये बहुत प्यारा शेड है। तो चाय आ गई है, कूलर का पानी भी भर गया, तो ये रिमूवर ले आई हूँ मैं। अब मैं कर लेती हूँ, अभी ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। ये मैंने करवा चौथ के टाइम पे खरीदा था, करवा चौथ के टाइम पे लाई थी मेरे से, और ये भी खत्म हो गए। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार जो स्टॉक करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रही थी, मैं बोली थी राजा हम लोग नेस्टिंग कर लेते हैं, कपड़ों की नेस्टिंग कर लेते हैं। बेबी का तो कपड़ों वपड़ों का भी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मम्मी ने ही मना किया मेरी, और मेरी मदर इन लॉ से मेरी बात नहीं हुई इस बारे में, क्योंकि हम लोगों की बहुत ही कम बात हुई है इस रिगार्डिंग। लाइक टाइम ही नहीं मिला यार कि वो लोग बैठती और वो बात करती, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। सब गोद भराई वगैरह वाली बात हुई थी, कपड़ों वाली बात हुई नहीं। उसके बाद मैंने करी भी, मेरे को लगा कि आराम से करेंगे, ठीक है। तो बच्चों के कपड़े का नहीं पता है। इसमें मैंने अभी ये ब्राउन कलर लगा लिया, अभी इसे सूखने देते हैं, फिर मैं इसका एक और कोट लगाऊंगी। देन फिर मैं ये जो टॉप कोट है, लाइक जो टॉप नील से वहाँ से लगाऊंगी मैं पिस्ता कलर। उसके बाद ब्लैक से देखूंगी अगर लगेगा। कई बार पता है प्लेन कलर ही अच्छे लगते हैं मुझे, जैसे कि एकदम एक सिंगल कलर, जैसे वो वाला कलर लग रहा था। राजा आ चुके हैं, और मैंने ये जीन्स पहनी है, वो मैंने 36 नंबर की पहनी है। वैसे मैं 32 पहनती हूँ, मेरी 32 लगती है, 36 की पहनी है। तो ये लूज़ जीन्स है, तो मैंने लूज़ अभी एक और चीज़ मंगवाई है। तो मैंने ना कुछ कपड़े मंगवाए हैं जो कि थोड़ा सा मेटर्निटी साइड में, लाइक मेटर्निटी ब्रा, ठीक है। और उसी तरह से एक जीन्स नहीं, जेगिंग फॉर्म में ही आता है, बट उसमें एक सपोर्टर आता है बेली का, तो वो भी प्रेग्नेंट औरतों के लिए जैसे जाना होने कहीं बाहर वगैरह, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मैं कुछ आइडियाज़ के साथ आऊँगी। मैं सोच रही थी यार कुछ उस रिलेशन में भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये फेस एक टाइम के बाद ये फेस बीत जाएगा, और मेरी वीडियोस आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों के काम आनी चाहिए। तो इसलिए मैं कुछ सामान मंगवा रही हूँ। और मुझे अभी तक वो वाले गाउन नहीं मिले जो मेटर्निटी गाउन होते हैं। हाँ, ब्रा मिल गई, ब्रा मैंने वो कर लिया। मेटर्निटी गाउन मैक्सीज जो है वो मैं देख रही हूँ। तो ये थोड़ा लेट हो गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेने, घी लेने। और राजा तुमने कुछ नोटिस किया है? क्या चीज? कला कर लिए यार, कौन सा वाले किए? पता है क्या, जो मैंने किया था ना, हाँ उसी का बचा हुआ था। हाँ, रेड, उसमें रेड करना था, हो? और मैंने छोड़ दिया। अरे मस्त लग रहा है, एक नंबर बावन लड़की। तो चलिए अब चलते हैं, और मैं जाती हूँ फटाफट सामान लेके आती हूँ। ब्लॉगिंग तो आई थिंक मैं शायद नहीं करूँगी, क्योंकि या मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, मेरा राजा वाजा। और जिस टाइम लोग जाते हैं ना, और विशाल जा रही हूँ मैं अभी घी लेने, तो विशाल में पता है एसी नहीं ऑन करके रखते वो लोग, इतनी गर्मी लगती है ना वहाँ पे। विशाल बंद हो जाएगा अभी। चलिए चलते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने कर ली है विशाल से शॉपिंग। आज मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, और भूख लग रही है बहुत तेज। तो हम लोग जा रहे हैं पंचवटी गौरव, क्योंकि पंचवटी गौरव में मिलता है शुद्ध शाकाहारी भोजन, और उसमें मैदे की रोटी नहीं मिलती। राजा का फोन ना, जिनका ऑफिस भी भोजनालय है। हाँ, भोजनालय। बहुत पेट भर के खाएंगे हम लोग। रोटी मैदे की नहीं मिलती है, क्योंकि मैदा वो नहीं है, एकदम शुद्ध खाना मिलेगा, शुद्ध देसी रोमांस। स्टिल बिजी। अरे बच्चे से खा लो खाना, बहुत भूखे हम सुबह से।
हम लोग आ गए हैं वापस, पेट पूजा हो गई है, बहुत सारा खा लिया यार। पता वहाँ का खाना इतना घर का खाना लगता है ना, जैसे कोई खाना खिला रहा हो। तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी निकल गई है, मुझे कहीं किसी का आधा खाना नहीं मिला है। तो जाके ऐसा लगा था घर का खाना है ना राजा। तो घर का खाना टाइप का लग रहा था। तो हम लोग का प्लान कुछ नहीं था, पर शॉपिंग करते करते थोड़ा टाइम हो गया और फिर मेरी हिम्मत भी नहीं थी, तो हम लोग पिज्ज़ा या कुछ खाने ही नहीं वाले थे आज। हालांकि बुधवार था, राजा ने बोला इट्स KFC, फिर राजा को थोड़ा गंदा लगा, राजा का मन नहीं कर रहा था KFC खाने का। फिर मैंने बोला चलो यार, सो बैड। सो राजा का मन भर गया, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो KFC फिर हम लोग नहीं गए, फिर रास्ते में जा गए थे कि फालूदा पीते हुए फिर घर निकलते। तो मुझे पंचवटी दिखा, मुझे बहुत भयानक भूख लगी। मैंने उनसे बोला कि यार एक काम करते हैं, पहले खा लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है, तो फिर खाने के बाद तो ऑब्वियसली नहीं लगता। तो ये जो नाइटी है, ये नाइटी मैं विशाल से नहीं लाई हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि यार आती नाइटी पहन ली है, तो ये नाइटी किसी ऐप की है। आई थिंक मैं आप लोगों को इसका बताऊंगी किससे है। तो मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले कहा था कि मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सामान खरीदने का मन हो रहा था, मैं जा नहीं पा रही थी। मैंने उन्हें बोला था कि मैं जितना सामान खरीदूंगी उतना मेरे कंफर्टेबल उसके हिसाब से होना चाहिए, अदरवाइज मैं किसी के साथ कोलैब, तो कोलैब है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, अदरवाइज मैं किसी के साथ कोलैब नहीं करूँगी। तो वो लोग अग्री कर गए, तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो ये जो वीडियो है, मतलब इसकी जो लिंक है, मैं आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड करूँगी, जैसे मैं थोड़ा सा अच्छा फील करती हूँ। तो मैं अपने हिसाब से ही काम करना चाह रही हूँ। हाँ, तो ये है पूरा का पूरा सामान। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये जंबो बॉटल्स। हम लोग के पास फ्रेश दो है, तो बॉटल्स की कमी हो रही थी और गर्मी बहुत लगती है और मेरे को पानी बहुत पिया जाता है। तो ये 2 जंबो बॉटल ना राजा के ऑफिस के लिए लाए हम, कि राजा ना ले जाए तो कम से कम ये फ्री रहे। इनके ऑफिस का फ्रिज जो है वो खराब हो गया है और राजा ठीक नहीं करा रहे उसे, हादी हो गए सच में। ठीक है, अपने घर में मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च कर देते हैं, पर वैसे नहीं करते। तो ये है बड़ी बड़ी बॉटलें, ये है विशाल से, ये है जम्बो है। तो ये एक आपको मिलेगी 99 रुपीज़ की, ये आपको एक मिलेगी 99 रुपीज़ की। बहुत अच्छे है। हाँ यार, बढ़ता हुआ एक दो रूम है। हाँ इसमें कुछ है, आई थिंक। क्या है देखो, क्या है ये, क्यों है इसमें भी है। होम सेलेक्ट का मिलता है वहाँ पे सामान, और आप जाके वहाँ पे गुड्डे भी ले सकते हैं। वो बच्चे आ गए वहाँ पे, वो जो छोटे छोटे बच्चे मैं लाई थी ना, एक बच्चा। तो आज हम 2 खरीदने वाले थे, तो मेरे को लगा कि यार रहने नहीं लाते, हमें डर लगा। फिर हम लोग को लगा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो इसलिए हम बच्चा ले लिए थे हमने, ले लिए थे, फिर बिल्डिंग से हटवा दिए हमने। ये काहे के लिए यार? कि हाथ टांगने वाला है। हाँ टांग दिया तुमने? टांग मैं इसमें मत टांगना। क्यों? तुम टांग, तुम्हारे लिए सही रहेगा वैसे। हाँ टांग लो। टांग ते 2 लीटर की बोतल है और वहां पे मिल रही थी ये 99 में 2, बहुत ही मजबूत बोतल है ये। तो ये घर के लिए है, ठीक है। उसके बाद फिर ना हम लोग के पास बर्फ जमाने के लिए बहुत ट्रे है, उसमें भी है, पर ये पता है हार्ट शेप की थी बर्फ जमाने वाली। तो एक तो हम ये ले आए हैं, ये वाली। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, पता है, प्यारी सी। तो ये आई थिंक 60 रुपीज़ की है। और फिर मैं एक चाकू और ले आई बड़ा, मैं उन्हीं के यहाँ से लेके आई थी। ये भी सस्ता चाकू है, ये 69 रुपीज़ का चाकू है। और इसी का मेरे पास येलो वाला है, बहुत आराम से शॉपिंग हो जाती है इसीलिए। और आगे जैसे हाउस हेल्पर भी रहेगी, उसे मुझे हेल्प करना होगा तो मैं उसे हेल्प कर दूँगी। उसके बाद ये एक घी लाई हूँ, मेरे को ये घी बहुत पसंद है। इस घी को खाते हुए मेरे 4-5 साल हो गए हैं, तो इस घी के अलावा मेरा काम नहीं चलता है। तो ये वाला तो एक घी ले आई हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं लेके आई हूँ ये। तो क्या होता है, मेरी हाउस हेल्पर लेट हो जाती है, वो आती है 12:30 बजे तक, क्योंकि मैं ही लेट में बुलाती हूँ, मेरी डस्टिंग वगैरह नहीं होती उस टाइम तक। तो राजा ना मेरे लिए चाय बनाते हैं, तो रात में चाय का बर्तन गंदा हो जाता है, अब मांझ नहीं पा रही मैं, कभी नहीं कुछ हो पा रहा। तो एक एक्स्ट्रा चाय का बर्तन ले आए हैं कि राजा को भी लगे कि हाँ चलो चाय का बर्तन है, तो इन्हें मांझना ना पड़े। ये मांझते तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है, सबसे ज़्यादा इरिटेशन चाय के बर्तन मांझने में होती है। हाँ सबसे ज़्यादा इरिटेशन चाय के बर्तन मांझने में होती है। उसके बाद फिर राजा के लिए ही लाई हूँ मैं, राजा चाय बनाते, राजा बोला यार ये अच्छा लग रहा है। तो ये बड़ी वाली किस्म है, अरे यार होगा शायद, मैंने पूछा ही नहीं। ये है 35 रुपीज़ की,
अदरक का तो पूरा खत्म हो जाएगा, पानी नहीं रह पाएगा। अरे ठीक है, मैं भर रही हूँ कैन पे दोबारा से, पूरा भरूंगी फिर से पूरा भर रही हूँ मैं, क्लीन करके भी। उसके बाद एक चाय छानने वाली छन्नी ले आए हैं, 3-4 ऑलरेडी है, बट उनका ना ये निकल गया है और वो हाथ में चुभेगी तो उन्हें मैं अलग कर दूँगी। उसके बाद फिर ये 60 की 2 थी ये वाली, ये 60 की एक है, 60 की बताई कैसे मैंने, और ये 60 की 2 हैं, तो ये 2। तो हम लोग गए थे नॉन स्टिक कढ़ाई लेने और घी लेने, पर थोड़ा सामान मेरी नेल पेंट थी। अच्छा ये है उसके बाद फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है कढ़ाई। तो ना वहाँ पे ना उन लोगों ने बंद कर दिया था लाइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 10 साढ़े 10 तक शॉप्स बंद हो जाएंगी अब। 9 बजे के बाद से वो तो अच्छा आज फर्स्ट डे था तो उन्होंने लाइट बंद कर दी थी। तो फिर ना ये थी वहाँ पे, ब्रांड है ये टेंडम का, आपको वहाँ मिलता है। तो ने ये फिर ये वाली कढ़ाई ली है, प्रेस्टीज की दिखी नहीं रही थी, अंधेरा था, और मुझे एक सिंगल कढ़ाई चाहिए थी। ये नॉन स्टिक है, ये थी 659 समथिंग की। तो एक नॉन स्टिक कढ़ाई विथ लिड 659 की लाए हैं, क्योंकि आजकल राजा भी खाना बनाते हैं और नॉन स्टिक नहीं होता तो ये खाना जला देते हैं। तो ये राजा के लिए स्पेशली मैं लाई हूँ कि अगर ये कुछ कर रहे हैं तो इसमें कर लें। फ्रीजर में डाल दिया मैंने उसको भरेगा। हाँ, उसके बाद फिर ये 2 चीज़ें हैं, ये है बोजो के लिए और गूगल के लिए। तो ये पेडिग्री डालने के लिए बहुत अच्छे बोल हैं, क्या मैं पेडिग्री डाल के रखती हूँ, इनका खाना डाला रहता है तो सही रहता है। तो ये बहुत सस्ते मिल रहे थे, 99 में 2 है। तो ये बोजो और गूगल के लिए हो गया बस इतने सामान लाए थे, हो गया इतने बार बस। 1900 का बिल। इतना सारा 2000 का बिल कैसे बन गया फिर? देखो ये महंगा, हाँ घी महंगा, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर वो बॉटल 100 की थी ना, हाँ उसके बाद ये 100 की 2, हाँ। ये 60 का एक, 60 के 2, ये 70 का एक था, हाँ 70। ये कितने का दिया ये? क्या ये 659 समथिंग है, लिखा होगा, दिया था ना वो इतने का। दिया ही इतने का थी। अच्छी गाड़ी ले जाओ, कोई टूट ना। अच्छा है ना? हाँ ये राजा के लिए, पता है राजा बहुत चिपका है, बहुत नॉन स्टिक खराब हो गए थे। मेरी जो पुरानी वाली प्रेस्टीज की, हमारे पास तीनों के सेट थे, 3 के सेट जो थे वो प्रेस्टीज के थे, जैसे पैन का सेट आता। पर ये कढ़ाई बड़ी है हाँ। तो ये जब खाना बना रहे थे ना तो ऐसा हो रहा था कि खाना जल जा रहा था, कि कुछ भी अगर बना रहे हैं तो परेशान हो रहे। फिर मेरे को लगा कि यार थोड़ा सामान खरीद के ले जाते हैं। उसमें फ्राई पैन भी बहुत मेन था, तो अभी चाय के लिए कम से कम ये रहेगा। पानी नहीं आ रहा यार इसमें। और ये पता वो कितने का, ये 100 रुपीज़ का है बस। तो ये चाय का फ्राई पैन आ गया। तो इतना सामान ले आए हैं। और ये मैक्सी का जिसको भी लालच आ रहा होगा, बहुत अच्छी लगी मैक्सी। अच्छा ये ना मेरे को भी बहुत अच्छी, पता है इतनी खुली है ना, इतना अच्छा लग रहा है पहन के, मजा ही आ गया। खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। तो एसी में बैठने जा रहे हैं हम लोग, मैं इनको ग्रीन टी बना के देती हूँ। मेरा प्लान था हलवा बनाने का, और बिल्कुल मन नहीं है अभी हलवा। गुड मॉर्निंग। तो कल खा पी के शॉपिंग करके थक गए थे हम लोग, और फिर हम लोग सो गए। तो अभी मैं उठी हूँ, राजा जो है वो सो रहे थे, वो भी अभी उठे हैं। एक्चुअली में हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे सोने में कल, क्योंकि ना सोए हम लोग और फिर मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब रहती है। और फिर मैं उठी, फिर उठी तो मुझे कम से कम 4-5 बार उठना पड़ता है। तो वही हुआ कि कल सोए भी थे जल्दी, उसके बाद भी नींद डिस्टर्ब हो रही थी बहुत। तो फिर हम लोग आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो गए। फिर अभी मेरी हाउस हेल्प पर आएगी काम करने, और मेरे को फिर से नींद ही आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि और 2 घंटे सो जाऊँ, पर मुझे खाना बनाना है। तो चलिए मैं राजा को दे रही हूँ खाना, मैं यहाँ पे करूँगी पता है इस ब्लॉग को है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही मेरी अभी। तो मुझे उम्मीद आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।